5 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, साथ में मंगल का योग बन गया है। इस कारण से अंगारक चतुर्थी का सुंदर योग बन गया है। अंगारक चतुर्थी के संबंध में कई लोगों को भ्रांति है, तो इसलिए अंगारक चतुर्थी वो होती है जिस दिन मंगल का जन्म हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार से भगवान, वो कथा भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ग्रह योग की स्थिति पहले समझ लें कि ग्रह योग की स्थिति क्या है। ग्रह योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपकी राशि में सफलता की तरफ आपको अग्रसित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रह योग विशेष तौर पर दिखा रहे हैं कि जितनी आप मेहनत करोगे उतना लाभ गारंटीड है, बिल्कुल ये ऐसा योग बनेगा। तो इसलिए आने वाले 3 दिन जो 4 दिन जो है वो बहुत ही शुभ आपके लिए बने हुए हैं। तो इसलिए अपने जिस एम की तरफ, जिस लक्ष्य की तरफ आप चल रहे हैं उसको चलते चले जाइए। घर वालों को सहयोग साथ में रखिए और बाहर वालों की चिंता ना करें, इस बात का ध्यान रखें। किस्मत साथ देगी, जिनका आप किस्मत कई बार साथ छोड़ भी देती है ना, तो क्या होता है कि हमारे जो सहयोगी हैं, घर वाले हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, तो अपने आप किस्मत भी हमारी तरफ आकर्षित हो जाती है। इस वक्त बुध के अस्त होने के कारण से आपको कई बार ऐसा लगेगा कि शायद मेरे लोग मेरा सहयोग नहीं देंगे, बाहर वाले नहीं देंगे, घर वाले आपका रास्ता अवश्य देने के योग बना देंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और इस वक्त अपनी स्वयं की हिम्मत को जगाने के लिए हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। सारी समस्याएं जो आपकी राशि में हो रही है ना, मंगल और शनि के कारण से हो रही हैं। शनि ने ही इस वक्त 7.5 का नेगेटिव प्रभाव बना रखा है और इस वक्त देव कृपा से आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो ऐसा योग बनकर आया है कि इस आने वाले 2 साल के तमाम दरिद्रों को ठीक करने का ये 1-1.5 महीने का योग बन रहा है। बुढ़वा मंगल पड़ रहे हैं, जेठ के महीने में इस बार मणमास पड़ गया है, जो खासतौर पर आपके तमस्त जो है अनिष्टों को दूर करने का योग बनाने वाला है। ये सारा सिद्धांत सही समझ लीजिए। और ये बुढ़वा मंगल अपने आप में बहुत ही सिद्ध मुहूर्त है और देव योग से इस बार जो है, जो मलमास है, जो पुरुषोत्तम मास है, जेठ में ही पड़ गया है। और ये जेठ के जो 4 मंगल पड़ने का योग था, इस बार 8 मंगल पड़ रहे हैं। यानी इस बार से आरंभ होकर करीब करीब 23 जून तक 8 मंगल पड़ेंगे, बुढ़वा मंगल पड़ेंगे, समस्त श्रेष्ठ मंगल है। और शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण कहा जाता है कि भगवान राम के काल में इसी तिथि पे, जेठ के मंगल पर ही भगवान राम का सबसे पहले भगवान हनुमान जी को दर्शन हुआ था। तो इसलिए बड़े बड़े मंगल के रूप में इनको माना जाता है। और ऐसे में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी उपाय करें, और एक बात मान के चलें, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के अनुसार से इस वक्त 2 ही देव ऐसे हैं कि जो विशेष तौर पर आपके समस्त मनोरथों को सिद्ध कर सकते हैं। एक तो विशेष तौर पर कहा जाता है हनुमान जी, और देवता चित्तन अधरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो उनको विशेष तौर पर प्रसन्न करने का आपको यथाउचित भाव। सब देवताएं जो है अपने अपने काल लीला के लिए आते हैं और लीला के बाद अपने अपने धाम को चले जाते हैं, लेकिन हनुमान जी हम सबकी रक्षा करने के लिए, हम सबको भक्ति में लगाए रखने